हेलो एवरीवन, नॉलेज रिसर्च यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आए हैं साइंस थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। ये चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके आप सभी के लिए इस वीडियो में लाया गया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है। अगर इस चैप्टर से और क्वेश्चन हो सके तो मैं अगले में आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। 10th क्लास के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके सभी क्वेश्चनों को मैं इसी चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आता रहूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। वीडियो को अंत तक देखें। अंत में एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर अगर आप अच्छे से 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं और नंबर अच्छा लाना चाहते हैं तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर खुद से करना चाहते हैं तो जब तक मैं ऑप्शन बोलूंगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या वीडियो के अंत में भी दे सकते हैं। जैसे ए में ऑप्शन दिया है कि उत्तल, बी में दिया है अवतल और सी में दिया है बेलनाकार और डी में दिया है बाइफोकल। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। बार बार प्रश्न को इसलिए बोलता हूं जिससे आप सभी को दोबारा वीडियो ना देखना पड़े, यहीं पर आप सभी को याद हो जाए। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आपके पास चार विकल्प इसका भी दिया गया। ए में दिया है अपवर्तन, बी में दिया प्रकीर्णन और सी में दिया परावर्तन और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो प्रकीर्णन का परिणाम है। इसका बी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है। तो प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए में परावर्तन, बी में दिया है अपवर्तन और सी में दिया है परिक्षेपण और डी में दिया है प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। प्रकाश के घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है, तो परिक्षेपण कहलाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंद्रधनुष की भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। तो इंद्रधनुष की भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए में ऑप्शन दिया है कि लाल, बी में दिया है बैगनी और सी में दिया है पीला और डी में दिया है हरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। इंद्रधनुष की भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ये ऑप्शन दिया है कि बैगनी, बी में दिया है लाल और सी में दिया है हरा और डी में दिया है पीला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ए में ऑप्शन दिया है कि 3, बी में दिया है 4 और सी में दिया है 5 और डी में दिया है 7। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो 7 रंगों के मेल से बना होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना कीजिएगा। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के किन रंगों का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्रकाश के किन रंगों का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ए में ऑप्शन दिया है कि बैगनी, बी में दिया है नीले में और सी में दिया है पीले में और डी में दिया है लाल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। प्रकाश के किन रंगों का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद रखना है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है, तो ए में दिया है कि लाल रंग का, बी में दिया है पीले रंग का और सी में दिया है बैगनी रंग का और डी में दिया है हरे रंग का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत होता है उसको क्या कहते हैं। इसका ए में ऑप्शन दिया है कि दृष्टि पटल, बी में दिया है कर्निया और सी में दिया है कोराइड और डी में दिया है आइरिस। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। मानव नेत्र की सबसे ऊपरी परत को दृष्टि पटल कहते हैं। इसका ए नंबर ऑप्शन आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रकाश के किस वर्ण यानी रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो ए में दिया है कि बैगनी, बी में दिया है हरा और सी में दिया है लाल और डी में दिया है पीला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है।
फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया गया। सभी क्वेश्चन पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इसलिए सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इसका ए में ऑप्शन दिया है कि 2, बी में दिया है 3 और सी में दिया है 4 और डी में दिया है 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो 5 सतहों से घिरा रहता है। इसका डी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ए में ऑप्शन दिया है कि प्रिज्म, बी में दिया उत्तल दर्पण का और सी में दिया अवतल लेंस का और डी में दिया कांच का स्लैब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। इसका ए नंबर ऑप्शन आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से प्रयोग किया जाता है। इसका ए में ऑप्शन दिया है कि अभिसारी, बी में दिया अपसारी और सी में दिया अवतल और डी में दिया बाइफोकल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दूरदृष्टि दोष के उपचार करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर इससे एक और प्रश्न ये बनता है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए आप सभी को अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष के लिए अभिसारी। इसका दोनों आंसर आप सभी को याद कर लेना है। निकट के लिए अपसारी और दूर के लिए अभिसारी। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आइरिस के पीछे वाले परत को कहते हैं। तो आइरिस के पीछे वाले परत को क्या कहते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ए में ऑप्शन दिया है कि नेत्र द्वार, बी में दिया है रेटिना और सी में दिया है परितारिका और डी में दिया है सिलियरी पेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। आइरिस के पीछे वाले परत को सिलियरी पेशिया कहा जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद ही कर लेना। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। पुतली के साइज को रेटिना नियंत्रित करता है। इसका डी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आंख व्यवहार करता है। तो आंख किस तरह व्यवहार करता है, तो ये में दिया है कि अवतल दर्पण की तरह, बी में दिया है उत्तल लेंस की तरह और सी में दिया है समतल दर्पण की तरह और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैंने फर्स्ट वाले ही क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को जल्दी कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। आंख किस तरह का व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सामान्य आंख के लिए उसकी समांजन क्षमता कितनी होती है। तो सामान्य आंख के लिए उसकी समांजन क्षमता कितनी होती है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ए में ऑप्शन दिया है कि 5D, बी में दिया 4D और सी में दिया 3D और डी में दिया 2D। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। सामान्य आंख के लिए समांजन क्षमता कितनी होती है, तो 4D होती है। इसका बी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्पेक्ट्रम में किस रंगों का किरण का झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ए में ऑप्शन दिया है कि लाल, बी में दिया है पीला और सी में दिया है बैगनी और डी में दिया है हरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग के किरण का सबसे अधिक झुकाव होता है। इसका ए नंबर ऑप्शन आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेत्र में किसी वस्तु को कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी को सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। इसका सी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आंसू किस द्रव्य के कारण बनता है। तो आंसू किस द्रव्य के कारण बनता है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद रखना है। एक्वियस ह्यूमर के कारण आंसू का द्रव्य बनता है।